वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस बाली डी बोकारो। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 31 जुलाई का करंट अफेयर देखेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं सभी को हमने ले लिया है। ठीक है, आते हैं आज के पहले क्वेश्चंस पे। किस क्षेत्र में किसानों के लिए एरोपोनिक्स तकनीक के व्यावसायिक अनुप्रयोग का प्रदर्शन किया जा रहा है? ऑप्शन है कच्छ, चंडीगढ़, दिल्ली, मदुरै। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कच्छ। कच्छ में एरोपोनिक्स तकनीक के व्यावसायिक अनुप्रयोग का प्रदर्शन किया जा रहा है। तो पहले आपको पता होना चाहिए एरोपोनिक्स तकनीक है क्या। तो यह तकनीक जो है मृदा रहित कृषि तकनीक है। कैसा है? मृदा रहित कृषि तकनीक है। इसे वर्टिकल खेती भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए आप इमेज में देख सकते हैं, सब सीधे है, वर्टिकली है और इसकी ऊंचाई 10 से 20 फीट है। ठीक है, इसे घर के अंदर और घर के बाहर भी तैयार किया जा सकता है और जितना भी पोषक तत्व तो इसको चाहिए जमीन में, उसका केवल 5% ये उपयोग करती है। ठीक है, और आप इमेज में देख सकते हैं इस टाइप की एक खेती होती है। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कच्छ एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जो भारत का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जिसे 1965 में दर्जा मिला था। ओके, चलिए, और पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता क्या है। तो ऐसा क्षेत्र जहां इकोनॉमिक एक्टिविटी को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा मिलता है, उसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। राफेल विमान में किस मिसाइल को सेट किया गया है? ऑप्शन है हैमर, पृथ्वी, नाग, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है हैमर। देखिए, हैमर मिसाइल को राफेल में सेट किया गया है। देखिए, राफेल एक लड़ाकू विमान है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसे फ्रांस से खरीदा गया है। किससे खरीदा गया है? फ्रांस से खरीदा गया है। कितना खरीदा गया है? तो टोटल 36 खरीदा गया है, जिसमें भारत को पहले एक, फिर बाद में 5, अभी तक 6 टोटल प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, कितने रुपए में डील हुआ था? तो 59,000 करोड़ रुपए में इसकी डील हुई थी। ठीक है, भारत के किस एयरपोर्ट में इसे लाया गया था? तो अंबाला एयरपोर्ट में इसे लाया गया था। आपको कमेंट सेक्शंस में इसका आंसर देना है कि किस पहली भारतीय पायलट ने इसे उड़ाया था। ठीक है, और एक चीज़ इसके बारे में जान लीजिए, डसॉल्ट नामक कंपनी ने इसे बनाया है। फ्रांस की कंपनी है डसॉल्ट ने इसे बनाया है। ओके, तो हैमर के बारे में भी जान लीजिए। हैमर मिसाइल जो है उसका काम क्या है? तो वह हैमर मिसाइल कर उसे निशाना लगाती है, उसे दागती है। यह हैमर मिसाइल का काम है, बंकर को खोजना और उसे दागना। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी डिजिटल शिक्षा 2020 रिपोर्ट पेश किया गया, जिसमें पढ़ाई त्योहार द्वार कार्यक्रम किस सरकार द्वारा चलाया जा रहा है? ऑप्शन झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। इस क्वेश्चन का आंसर है छत्तीसगढ़। देखिए, लॉकडाउन के बाद आपको पता होना चाहिए डिजिटल शिक्षा का महत्व बहुत बढ़ गया है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस पर रिपोर्ट जारी की है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम चेंज हो गया, आपको पता होना चाहिए शिक्षा मंत्रालय हो गया है। तो इस पर रिपोर्ट जारी की है और विभिन्न राज्यों के द्वारा जो जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसे प्रोत्साहन दिया गया है। तो आइए देखते हैं कुछ राज्य का नाम। ठीक है, जिसके द्वारा डिजिटल अभियान चलाया जा रहा है। तो स्माइल डिजिटल अभियान ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है? राजस्थान के द्वारा। प्रोजेक्ट होम क्लासेस किसके द्वारा चलाया जा रहा है? जम्मू कश्मीर के द्वारा। उन्नयन पहल बिहार के द्वारा। मिशन बुनियाद दिल्ली सरकार के द्वारा और काइटे वैक्ट्री केरल सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ डिजिटल अभियान चलाए जा रहे हैं। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। भारत सरकार ने कितने बल्क ड्रग और मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 3। भारत सरकार ने 3 बल्क ड्रग और मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। देखिए, इसका उद्देश्य क्या है आपको ये पता होना चाहिए। इसका उद्देश्य है थोक दवाओं के विनिर्माण की लागत को कम करना, क्योंकि भारत जो भी दवा निर्माण करता है उसका कच्चा माल विदेश से ही आयात करना पड़ता है। तो विदेश से आयात को कम करने के लिए इस प्रकार के मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किए जाएंगे। कितने स्थापित किए जाएंगे? 3। और याद रखिएगा, इसमें सेंट्रल और स्टेट का जो रेशियो होगा
90:10 का रेशियो होगा, ठीक है, पैसा की लागत के में। और यह केवल उत्तर पूर्व भारत के लिए होगा, लेकिन अन्य राज्यों के लिए यह रेशियो 70:30 होगा। मीन्स 70 रुपये अगर केंद्र सरकार देगी तो राज्य सरकार को 30 रुपये देना होगा। और याद रखिएगा, दवा का उद्योग में भारत तीसरे स्थान में आता है। तीसरा सबसे बड़ा दवा उद्योग है भारत का पूरा वर्ल्ड में। अमेरिका फर्स्ट स्थान पे है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1998 में चोरी हुई नटेश मूर्ति को किस देश के द्वारा भारत को सौंप दिया गया है? यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा, नटेश की मूर्ति होगा, ठीक है। नटेश की मूर्ति को किस देश के द्वारा भारत को सौंप दिया गया है? ऑप्शन है इंग्लैंड, अमेरिका, थाईलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इंग्लैंड। इंग्लैंड के द्वारा भारत को नटेश की मूर्ति को सौंप दिया गया है। ये क्या है, आपको इसके बारे में जानना चाहिए। देखिए, नटेश की मूर्ति घटेश्वर महादेव मंदिर में हुआ करती थी, जो 1998 में चोरी हो गई। यह प्रतिहार शैली से निर्मित है और ये बलुआ पत्थर से बनी है। किस पत्थर से बनी है? बलुआ पत्थर से बनी है। तो ये इंग्लैंड के पास गई कैसे? तो 1998 में चोरी होने के बाद 2003 में स्मगलर में के पास यह मूर्ति देखी गई। 2003 में इसे आइडेंटिफाई करने के बाद 2005 में इसे भारतीय राजदूत को सौंप दिया गया, ठीक है। उसके बाद इसको इंडियन हाई कमिश्नर, ठीक है, जो इंग्लैंड में है, उन्हें सौंप दिया गया और भारतीय दूतावास में इसे स्थापित कर दिया गया। उसके बाद 2017 में एएसआई की टीम वहाँ गई तो इसे सेम मूर्ति पाया जिसे घटेश्वर मंदिर से चोरी हुई थी। उसके बाद इसे रिकवर कर दिया गया और भारत को ये कब सौंप दिया गया? अभी जाके भारत को सौंप दिया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये प्रतिहार शैली से निर्मित है और बलुआ पत्थर की बनी है। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अयोध्या में बनने वाले मस्जिद के निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया है, उस ट्रस्ट का नाम क्या है? ऑप्शन इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन, मुस्लिम मस्जिद संघ, मस्जिद निर्माण संघ, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन। 15 सदस्यीय यह समिति है। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था इसके अध्यक्ष का नाम, तो आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है कि इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन है, उसके अध्यक्ष का नाम क्या है, जो यूपी में मस्जिद का निर्माण करेगी। कितने एकड़ जमीन में करेगी? 5 एकड़ जमीन में करेगी। आपको पता होना चाहिए कि राम जन्मभूमि में भी मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, तो उस ट्रस्ट का नाम क्या है? तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट। उसके अध्यक्ष कौन है? महंत नृत्य गोपाल दास। 5 तारीख को नींव रखने वाला है, आपको पता होना चाहिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, किस संस्थान ने आश्रय नामक एक मेडिकल बेड का निर्माण किया है? ऑप्शन है डीआरडीओ, डीआईएटी, इसरो, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डीआईएटी। डीआईएटी क्या है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये पुणे में है। कहाँ पे है? पुणे में है। आपको ये पता होना चाहिए ये डीआरडीओ का ही एक अंग है। तो ये आश्रय नामक एक मेडिकल बेड बनाया है। इसका फायदा क्या है? तो जानते हैं, ये पोर्टेबल है। सबसे बड़ी बात है, ये पोर्टेबल है और ये एडजस्टेबल भी है, ठीक है। पोर्टेबल भी है, एडजस्टेबल भी है और इसे आप अस्पताल, घर, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक बेड भी अट सकता है, एक मेज भी अट सकता है और एक कुर्सी भी अट सकता है, ठीक है। चलिए, और आपको पता होनी चाहिए इसकी एक की कीमत है 15,000 रुपये। अगर आप पूरा सेट खरीदेंगे तो 1 लाख रुपए में मिल जाएगा 10 पीस। ओके, तो ये सोशल डिस्टेंस को बनाए रखने में बहुत ही कारगर साबित होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, किस देश में महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के विरासत को बढ़ावा देने के लिए कानून लाया गया है? ऑप्शन है अमेरिका, इंग्लैंड, भारत, दक्षिण अफ्रीका। इस क्वेश्चन का आंसर है अमेरिका। देखिए, अमेरिका में महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इनकी विरासत को बढ़ावा देने और इनके बारे में अध्ययन कराने के लिए ये कानून लाया गया है। और एक चीज़, वहाँ पे यूएस इंडिया गांधी किंग डेवलपमेंट फाउंडेशन की भी स्थापना की जाएगी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 9, मानव तस्करी के खिलाफ दिवस कब मनाया जाता है?
ऑप्शन है 30 जुलाई, 31 जुलाई, 1 अगस्त, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है 30 जुलाई। 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ताकि मानव के तस्करी को रोका जाए, खासकर महिलाओं के। ओके, तो इसका थीम क्या है? वर्किंग ऑन फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से किस फिल्म को परवेज खान ने निर्देशित किया है? आपको पता होना चाहिए परवेज खान बॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर रहे हैं, जिनका निधन 55 वर्ष की उम्र में हृदय के दौरे के कारण हो गया। ओके, चलिए, तो इन्होंने कौन कौन फिल्म निर्देशित किया है? ऑप्शन है बदलापुर, अंधाधुन, अब तक 56, इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इनमें से सभी। आपको पता होना चाहिए इनकी सबसे लेटेस्ट जो फिल्म है अंधाधुन थी, और अब तक 56 इनकी पहली फिल्म थी 2003 में एज अ डायरेक्टर। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, हाल में ही भारत के किस शहर में बैंडीकूट रोबोट को स्थापित किया गया है? ऑप्शन है गुरुग्राम, कोयम्बटूर, गुवाहाटी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है गुवाहाटी। देखिए, बैंडीकूट रोबोट जो है, पहले इसके बारे में जान लीजिए बैंडीकूट रोबोट है क्या। तो बैंडीकूट रोबोट का काम है सीवर में, मानव का जरूरत नहीं है, मानव के द्वारा पहले सीवर्स को साफ किया जाता है, लेकिन अब मानव की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे मानव की मौत भी होती है, ठीक है, क्योंकि गैस उससे बहुत ही जहरीली गैस निकलती है, जिसके कारण मनुष्य की मौत होती है या अन्य बीमारी से वो ग्रसित हो जाता है। तो इसको देखते हुए बैंडीकूट नामक एक रोबोट को विकसित किया गया था, ठीक है, जर्नो रोबोटिक्स के द्वारा इसको विकसित किया गया, और इसे पहली बार भारत में गुरुग्राम में लगाया गया था। कहाँ लगाया था? गुरुग्राम में। दूसरा शहर था कोयम्बटूर। अब भारत का तीसरा शहर बन गया गुवाहाटी, जिसे इसमें स्थापित किया गया है। ओके, तो याद रखिएगा। ओके, चलिए आते हैं आज के क्विज क्वेश्चंस पे, ठीक है। नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार करने वाली समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? ठीक है, तो ये आज का क्विज का क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।